इमरान के सहूलतकार एक एक करके सब फरार। मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा कि सहूलतकार सिर्फ फरार नहीं हो रहे, जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने गन समझकर ये टोकरा सर से फेंक दिया है। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि कौम साकिब निसार और पैनामा बेंच को कभी माफ नहीं करेगी। पैनामा बेंच ने सिर्फ गरीब की रोटी नहीं छीनी, एक नशा करने वाले को मुल्क और कौम पर मुसल्लत कर दिया। इमरान खान, उनकी अहलिया और जमात को चोर भी करार दे दिया। मरियम नवाज ने शर्त भी लगा दी। कहा कि इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो कौम इलेक्शन का नतीजा नहीं मानेगी। आज दोनों पलड़े बराबर करें, सुबह इलेक्शन करा दे, किसी को एतराज नहीं होगा। पुलिस पहुंच गई, नाके लग गए, पर वाटर कैनन शुरू हो गई, फिर आगे गाड़ियां तोड़नी शुरू हो गए, उनको पर चार्ज कर दिया, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। पूरा प्लान बना हुआ था कि उस दिन उन्होंने और लाशें गिरानी थी। प्लान ये था कि इलेक्शन से निकलना और दूसरा तो उठा के मुझे बलोचिस्तान लेके जाना था। टैक्स पेयर के पैसे पे वो अपनी कैंपेन कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि पूरी मदद की जा रही है। वो और बात है कि लोग नहीं आ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि समान पार्क पर हुकूमती क्रैकडाउन का मकसद लाशें गिराना और उन्हें उठाकर बलोचिस्तान ले जाना था। इस सब का मकसद इलेक्शन से फरार हासिल करना था। इमरान खान ने कहा कि एक तरफ उन्हें इलेक्शन मुहिम से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ मरियम नवाज टैक्स पेयर के पैसे पर मुहिम चला रही हैं। उनकी पूरी मदद की जा रही है। ये अलग बात कि उनके जलसे में कोई नहीं आ रहा। ये फितना, ये पाकिस्तान की सियासत में जो नासूर है, तुमसे हर चीज का जो है वो हिसाब लिया जाएगा और तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। इमरान खान, फिक्र न करो, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा और तुम जेल भी जाओगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि ये जो बाबा रहमते तुम्हें रोज मशवरे देता है, इसके बावजूद तुम पकड़े जाओगे। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है, इलेक्शन लड़कर जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 मार्च को समाअत करेगा। दरखास्त में सदर मुमलिकत को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर आमदन से ज़ायद असासों का इल्जाम। नैब ने रेफरेंस वापस कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्ते कबल नैब के रावलपिंडी ऑफिस को एक फाइल मौसूल हुई, जिसमें फैज हमीद के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल शिकायतनामा मौजूद था। शिकायतनामे पर चकवाल से ताल्लुक रखने वाले चंद नामालूम अफराद के दस्तखत थे। शिकायतनामे में दरखास्त की गई थी कि फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। ज़राए के मुताबिक डीजी नैब ने फाइल का जायजा लेने और हुकाम से मुशावरत के बाद शिकायत वापस कर दी कि मुतल्लिका हुकाम के तवस्सुत से ब्यूरो को बाज़ाब्ता दरखास्त की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की तैनाती के बाद तवक्को है कि मामला नैब को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत दाखिल कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत की फौरी तहकीकात करने की इस्तदा। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर की गई है। शिकायत काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने दायर की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के इश्तराक से अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी मंदूब की तकर्री पर जोर दिया है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है, जिसका मुकाबला करने के लिए पूरी आलमी बिरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस्लामोफोबिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज बन गया है क्योंकि इस वायरस से आज़ाद और सेक्युलर माशरे भी मुतासर हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत से महरूम करने वाली पॉलिसियाँ और पुरतशद्दुद इक़दामात इस्लामोफोबिया की बदतरीन मिसालें हैं।
कबायली इजला के माहिदीन ने मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन की मुखालफत कर दी। जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज का ऐलान, कहा इस्लामाबाद तक जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन कबायलियों की नुमाइंदगी कम करने की साजिश। इलेक्शन कमीशन को खबरदार करना चाहते हैं कि कबाइल के साथ जितना हो चुका ये बस है। हमायदीन का इंजमाम के नाम पर हकूक पर डाका डालने का इल्जाम, कहा कि कौमी असम्बली में नुमाइंदगी 12 से कम करके 6 और सेनेट में खत्म कर दी गई। नाइंसाफियों का सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, हमारी आबादी को कम जाहिर किया गया, इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करने जुमेरात को निकली कोयटा पुलिस जुमे को जमान पार्क पहुंची, लेकिन इससे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इंसाफ लॉयर्स फोरम के दलाइल पर इमरान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। IG, DIG और दीगर मुतल्लिका अफसरान को नोटिस, मुद्दई मुकदमा खलील काकड़ को भी पेशी का नोटिस। कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुज़िश्ता रोज इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। उन पर रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। -1 फार्मूला ना कभी पहले चला ना अब चलेगा। सियासी सरगर्मियों से तवज्जो हटाने के लिए हमें केसेस में उलझाया जा रहा है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम, कहा कि कारकुन हमारा जान से गया, मजलूम हम और कत्ल का मुकदमा भी हम पर। मकतूल जिले शाह के वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक FIR नहीं काटी जा रही। हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिले शाह के मामले पर पार्टी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। एहतसाब अदालतें नैब के दायरे इख्तियार से बाहर केसेस को मुतल्लिका फॉरम पर भेजेंगी। कौन सा केस कहाँ मुंतकिल होगा, ये इख्तियार एहतसाब अदालतों का होगा। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तादड़ की गुफ्तगू, कहा कि नैब तरामीम से खत्म होने वाले नैब केसेस की मुंतकली के कानून की विफाकी काबीना मंजूरी दे चुकी। पार्लियामेंट का इजलास होने तक काबीना से मंजूर कानून को ऑर्डिनेंस के लिए भेजा गया है। महकमा एंटी करप्शन का पंजाब असम्बली में छापा, परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पंजाब असम्बली में भर्तियों, ट्रांसफर पोस्टिंग्स का रिकॉर्ड शामिल। एंटी करप्शन टीम पंजाब असम्बली में 3 घंटे रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करती रही। मोहम्मद खान भट्टी को मिलने वाली मरात और अलाउंस का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। मुल्क भर में हज दरखास्तें 16 मार्च से वसूल की जाएंगी। फॉर्म मंगल से नामजद बैंकों में दस्तियाब होंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। कहा कि रुपए की गिरावट से हज अखराजात में 3 लाख रुपए का इजाफा हुआ। दमबुख चावल, चिकन टिक्का बोटी, चिकन कढ़ाई, सीख कबाब, रशियन सलाद, हलवा, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री और सैंडविच अब नहीं मिलेगा। रुयत हिलाल कमेटी के लिए मुरक्कन खानों का टेंडर वापस हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर मज़हबी अमूर ने नोटिस ले लिया, टेंडर वापस लेने का हुक्म दे दिया। कहा कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल में पुरतकल्लुफ खानों का एहतमाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रमजान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 22 मार्च को पेशावर में होगा। पाकिस्तानी अवाम अपने सियासी फैसले खुद करें। अमरीका सिर्फ पाकिस्तानी जमहूरियत और आईनी निज़ाम की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि अमरीका पाकिस्तान को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल देखना चाहता है। पाकिस्तान को मुआशी मसाइल और पाकिस्तानी अवाम को रिकॉर्ड महंगाई का सामना है। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम और देरपा मुआशी रास्ते पर गामजन किया जाए। ईरान और सऊदी अरब का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। दोनों मुल्क 2 माह में एक दूसरे के दारुलहुकूमतों में सिफारतखाने खोल देंगे। ईरान सऊदी सिफारती ताल्लुकात की बहाली का मुआहदा चीन की सालसी में हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक आइंदा 2 हफ्ते के दौरान सऊदी अरब और ईरान की सिफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। दोनों ममालिक ने सिफारती अमले की तैनाती पर भी इतफाक कर लिया है। सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान बराह रास्त मुलाकात भी होगी। पाकिस्तान का सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात मामूल पर आने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यकीन है कि ये अहम सिफारती पेशरफ्त खित्ते और इससे बाहर अमन और इस्तेहकाम में मुआवन साबित होगी। पाकिस्तान मशरक़ी वुस्ता और खित्ते में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। मुल्तान में सस्ते आटे के लिए धक्कम पेश, तख्त कलामी, हाथापाई, तवील कतार में घंटों से लगी खवातीन आपस में लड़ पड़ी। खवातीन का कहना था कि दिन भर लाइनों में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। कराची के कई इलाकों में आटे की किल्लत। सिंध हुकूमत ने गंदम की कटाई के दौरान मुख्तलिफ अजला के दौरान गंदम की मुंतकली पर पाबंदी आयद कर रखी है।
कराची में आटे का 4 रोज पुराना स्टॉक 140 रुपए किलो और चक्की का आटा 155 से 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। रमजान से पहले ही सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लाहौर में प्याज 150 रुपए, भिंडी 240, करेले 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। मार्केट में सेब 290 रुपए किलो, स्ट्रॉबेरी 260 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। खरबूजा 165 रुपए किलो और केला 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगा। बीबी गिरानाज और उसके बच्चों के अगवा और नामालूम खातून समेत 3 अफराद के कत्ल के मुलजिम बलोचिस्तान के वजीर अब्दुल रहमान खेतरान को जमानत मिल गई। मगवी गिरानाज के 2 बेटों और एक नामालूम खातून की लाशें जिला बारखान में सरदार खेतरान के घर के करीब एक कुएं से मिली थीं। अदालत ने 5-5 लाख की जमानतें मंजूर कर लीं। सरदार खेतरान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाक़े में सूबाई वजीर के खिलाफ इस्तग़ासा की जानिब से शवाहिद पेश नहीं किए गए, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। खुदशुमारी पोर्टल रात 12 बजते ही बंद हो गया। इदारा शुमारियात के तर्जुमान के मुताबिक खुदशुमारी के तहत तकरीबन 5 लाख खानदान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। खुदशुमारी का डाटा मरदमशुमारी के मुतल्लिका अमले के टैबलेट में मुंतकिल किया जाएगा। खुदशुमारी करने वालों की तस्दीक मरदमशुमारी का अमला करेगा। जमात इस्लामी का कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहरा बल्दियाती इंतखाबात में मुलतवी शुदा 11 नशिस्तों पर इंतखाबी शेड्यूल और मुकम्मल नताइज जारी करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम साफ व शफाफ इंतखाबात करवाना है। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मरदमशुमारी तो क्या मरदमशनासी पर भी यकीन नहीं रखती। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन अगर सिलेक्शन की शक्ल में होंगे तो उसी तरह होगा। 2018 में जो जीते थे वो हैरान थे, जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने गैर आईनी काम की सेंचुरियां की, उनके खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान का बाल ठाकरे है, उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की हर मुमकिन कोशिश की। मारूफ एंकर और जियो न्यूज़ के साबिक डायरेक्टर अब्दुल रऊफ के इकलौते साहबजादे और जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम हमजा नामा करने वाले हमजा रऊफ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा लाहौर कैंट में अदा की गई। गवादर के मौलाना हिदायतुल रहमान की रिहाई के लिए कोयटा में जमात इस्लामी का ईदी चौक पर धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के अलावा सूबाई रहनुमा अब्दुल हक हाशमी ने भी खिताब किया। मौलाना हिदायतुल रहमान को फौरी रिहा करने और उन पर दर्ज मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। धरने में खवातीन कारकुन भी शरीक हुई। तौहीन में सोशल मीडिया मुहिम पर सीनियर PTI रहनुमाओं के खिलाफ लंदन में तौहीन अदालत का मुकदमा। जियो और दी न्यूज़ के रिपोर्टर ने तौहीन के मानी से मुतल्लिक पहला राउंड जीत लिया। लंदन हाई कोर्ट ने करार दिया है कि PTI रहनुमा मोहम्मद इमरान, शहनाज सिद्दीकी और रियाज हुसैन ने जियो और दी न्यूज़ लंदन के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो तौहीन आमेज़ थे। ये भी कहा कि एक सहाफ़ी पर जानबूझकर झूठी और बेबुनियाद रिपोर्टें शाया करने का इल्ज़ाम प्रोफेशनलिज्म के दिल पर वार करने जैसा है। PTI दौर में जियो और जंग के एडिटर इन चीफ की नैब के हाथों गिरफ्तारी और जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चों को बरतानिया में टारगेट किए जाने से मुतल्लिक खबरों पर मुर्तज़ा अली शाह के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई गई। इंटरबैंक में $1 $2.30 सस्ता होकर 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज $1 $282.30 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे कम होकर 284 रुपए पर आ गई। बरतानिया में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होने के बाद मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई है। जनूबी इंग्लैंड के अलावा बकिया तमाम इलाकों में येलो वार्निंग बरकरार है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के बाद देही इलाकों में रात को दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फानी मौसम की सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। वेल्स और शुमाल मगरबी इंग्लैंड में शदीद बर्फबारी की वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। वेल्स में 200 से जायद और शुमाली आयरलैंड में 100 से जायद स्कूल बंद रहे।
अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में बाबर और रिजवान करेंगे आराम। शाहीन शाह अफरीदी बनेंगे कप्तान। गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के कई खिलाड़ी टीम से होंगे आउट। साइम अयूब, हसीबुल्लाह, आजम खान, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम और फ़हीम अशरफ को शामिल किए जाने का इम्कान। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैच शारजा में 24, 26 और 27 मार्च को होंगे। 8 छक्के 12 चौके सिर्फ 51 गेंदों पर 121 रन। रूसों की शानदार सेंचुरी की बदौलत HBL PSL 8 में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान ने प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पोलार्ड ने 52 रन 5 छक्कों की मदद से स्कोर किए। ऑलराउंडर अनवर अली ने 8 गेंदों पर 24 रन की इनिंग्स खेलकर मुल्तान सुल्तान को आखिरी ओवर में फातेह बना दिया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाए थे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत होली की तकरीब कराची में हुई, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के अलावा अमेरिका और UAE से वफूद भी शरीक हुए और मजहबी हम आहंगी का पैगाम दिया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार का कहना था कि मिलकर खुशियां मनाने से कुर्बतें बढ़ती हैं। अमेरिका और UAE के वफ्द ने रक्स भी किया और होली के रंग भी बिखरे। 6 साला लीजा पटेल ने शानदार परफॉर्मेंस से शुरा के दिल मोह लिए।